हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप बेटा आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, हमारी 10th क्लास की हिस्ट्री चल रही है। इसमें हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। इसका हम फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई होप बेटा आप सभी ने मेरी वीडियोस देखी होंगी। बेटा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इन्हें प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। टुडे वी विल डिस्कस अवर न्यू टॉपिक सुपरस्टिशियस। तो देखिए, आज हम सुपरस्टिशियस वाला जो यूरोप का जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सुपरस्टिशियस होता है बेटा अंधविश्वास। तो देखिए, मेडिवल सोसाइटी के पीरियड के बारे में बताया गया है। उस समय यूरोप के अंदर चारों साइड क्या था, बहुत ज़्यादा अंधविश्वास फैला हुआ था। जो गांव के लोग थे, जो विलेजर्स थे, वो चर्च और जो मिरेकल्स होते थे, यानी जो चमत्कार थे, उनके बीच में बहुत ज़्यादा गहरा रिलेशन रखते थे। जो उस समय के जो पीजेंट्स थे, किसान थे, वह बैप्टिज्म नाम की जो एक उनका प्रोसेस होता था, एक रिलीजियस बात होता था, उसके पानी को वो या तो अपनी क्रॉप्स के ऊपर छिड़कते थे या फिर उसे एनिमल्स को पीने के लिए दे देते थे। जो वाइस क्लर्गी होता था उस समय का, जो बुद्धिमान जो पादरी होता था, वह इन अंधविश्वासों क्या करता था, ओपोज करता था, इनका विरोध करता था। लेकिन उसका जो इन्फ्लुएंस था, उसका जो प्रभाव था क्या था, बहुत ही लिमिट था, बहुत प्रभाव कम था। तो अब देखिए बच्चों, बैप्टिज्म होता क्या है, व्हाट इज़ बैप्टिज्म। इट इज़ अ रिलीजियस बात ही है, क्या था, उनका एक धार्मिक स्नान था। तो इसके अंदर वो क्या करते थे, अगर किसी को भी क्रिश्चियनिटी जो रिलीजन है उसे अगर उसे ग्रैंड करना है, उसे अगर अपनाना है, तो उससे पहले उसे क्या किया जाता था, उसे नहलाया जाता था। उस मतलब चर्च की मेंबरशिप देने के लिए उसे पहले नहलाया जाता था। तो इसी को क्या बोला गया था, बैप्टिज्म या रिलीजियस बात कहा जाता था। आगे देखिए बेटा, ये देखिए इसके अंदर डायग्राम दिखाया गया है कि एक बच्चे को बैप्टिज्म का जो प्रोसेस है वो एक बच्चे के साथ किया जा रहा है। अवर नेक्स्ट हेडिंग इज लाइफ इन क्रिश्चियनिटी मोनार्ची। तो देखिए नेक्स्ट हेडिंग क्या है मेरी, कि जो मोनार्चीज थी, जो ईसाई जो मोनार्चीज थी, यानी जो मठ थे, उसके अंदर उनका लाइफस्टाइल किस प्रकार का था। तो मोनिटेसिज्म फ्लोरिस्ड इन यूरोप बिटवीन 3rd to 6th सेंचुरी। तो देखिए 3rd से लेकर 6th सेंचुरी के बीच क्या हुआ था, जो मोनेस्टिज्म था उसका, मोनेस्ट्रीज का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था। ये जो मोनेस्ट्रीज थी, यह मेडिवल सोसाइटी के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती थी। इस समय के अंदर जो सोलिटरी मॉन्क्स थे, वह क्या है बेटा, सोलिटरी मीन्स वो अकेले में रहना, एकांत में रहना पसंद करते थे। एंड मोनेस्ट्रीज ऑल्सो हैड लार्ज लैंड प्रॉपर्टीज़। और जो मोनेस्ट्रीज होते थे उनके पास बहुत अधिक मात्रा में क्या होती थी, लैंड प्रॉपर्टी होती थी। ये क्या होते थे, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होते थे, किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं थे, आत्मनिर्भर थे। एंड ईच मोनेस्ट्री हैड इट्स ओन प्रेयर हॉल्स। हर मोनेस्ट्री का अपना एक प्रेयर हॉल होता था, अपने खुद के फील्ड होते थे, गार्डन्स होते थे, और इसके अलावा उनके खुद के बांस यानी कि खेत खलिहान होते थे। इनकी जो लाइफ थी, लाइफ स्टाइल क्या था, बहुत ही बिजी होता था। एंड उस समय रात, आधी रात को क्या करते थे, स्पेशल वर्शिप यानी कि स्पेशल पूजा करते थे। उसके लिए ये एक बहुत बड़ी बैल को रिंग करते थे मोनेस्ट्री के अंदर, ताकि सभी लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाएं। पूजा करने के बाद जो मोंक्स होते थे वो रात सोने के लिए चले जाते थे। सुबह वो जल्दी उठते थे एंड दे यूज़ टू पार्टिसिपेट इन मॉर्निंग प्रेयर। और वो दोबारा से मॉर्निंग प्रेयर के अंदर अपना पार्टिसिपेशन करते थे। दोपहर के टिल आफ्टरनून दे स्पेंड देयर टाइम इन स्टडी। दोपहर को वो पढ़ते थे और कंटेम्पलेशन, और वो ध्यान विद्या अर्जित करते थे। उसके बाद वो क्या करते थे, थोड़ा लंच लेने के बाद वो थोड़ा सा रेस्ट करते थे। एंड दे डिड वर्क कॉपिंग द बाइबल। और उसके बाद वो क्या करते थे, मतलब रेस्ट विश्राम करते थे, और बाइबल की क्या करते थे, जो बाइबल का जो कार्य था उसे तैयार करते थे। इसके अलावा वर्किंग इन गार्डन में कार्य करते थे, फिशिंग का कार्य, ड्राइंग लेदर, मेकिंग आइडल्स एंड ब्रेड, यानी कि इस प्रकार के सारे कार्यों के अंदर वो अपना टाइम स्पेंड करते थे। दे वेंट टू स्लीप आफ्टर प्रेइंग। एंड वो पूजा करने के बाद सोने के लिए जाते थे, और इवनिंग में ही अपना वो क्या करते थे, खाना खा लेते थे, खाना ले लेते थे। दी एबोट रैन द मोनेस्ट्रीज। इसके अलावा जो वहाँ का जो
मठाधीश होता था। एबोट होता है मठाधीश, यानी कि जो उसका मेन हेड होता था मठ का, उसे मठाधीश या एबोट बोला जाता था। वो इस मोनेस्ट्री को चलाता था और इस एबोट के अंडर में रहकर असिस्टेंट एबोट्स वर अपॉइंटेड टू असिस्ट दैम, यानी क्या वो अपने असिस्टेंट्स अपने साथ रखता था अपने हेल्प के लिए। एंड द एबोट एंड असिस्टेंट एबोट्स वर जनरली लाइक फ्यूडल लॉर्ड, तो ये भी कैसे होते थे, फ्यूडल लॉर्ड की ही तरह होते थे। इनका भी लाइफ जो कहता था बहुत ही लग्जरियस था। और इसके अलावा ये मोनेस्ट्री के कोड के ऊपर क्या थे, बेस्ड थे, डिपेंडेंट थे। दिस कोड ऑफ कंडक्ट वॉज बेस्ड ऑन सिंप्लिसिटी, इनका जो कोड था वो क्या था, बहुत ही साधारण के ऊपर बेस्ड था। और मोंक की ही तरह नन ऑल्सो हैड मोनेस्ट्रीज, नन की भी क्या होती थी, अपनी मोनेस्ट्रीज होती थी। नन देखिए क्या होता है बेटा, मोंक्स होते थे मैन, और जो वीमेंस होती थी उसे उस समय नन बोला जाता था। देयर लाइफ आज बेस्ड ऑन अ सर्टेन डिसिप्लिन, ये बहुत अनुशासन में रहते थे। लेकिन इनकी जो मोनेस्ट्रीज थी वर नॉट एज प्रोस्पेरियस एज द मोनेस्ट्रीज ऑफ द मोंक, यानी कि नन की जो मोनेस्ट्रीज थी वह मोंक की मोनेस्ट्रीज की तरह प्रोस्पेरियस यानी कि खुशहाली से भरी हुई नहीं होती थी। अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा लाइफ ऑफ व्यूमेन। अब देखिए उस समय के अंदर जो व्यूमेंस की लाइफ थी वो किस प्रकार की थी। इन मेडिवियल यूरोप व्यूमेन ऑफ फ्यूडल क्लास लिव्ड अ लग्जरियस लाइफ, उस समय जो महिलाएं थी व्यूमेंस थी बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत करती थी। वह डेकोरेशन के अंदर अपना टाइम करती थी और अलग अलग प्रकार के गेम्स प्ले करती थी। अपने हस्बैंड की एब्सेंस के अंदर वह प्ले रोल ऑफ लॉर्ड ऑफ मैनर और फीफ, उसके जब उनके हस्बैंड नहीं होते थे तो उस टाइम पर वो मैनर या जागीर मतलब उसमें क्या करते हैं, अपने हेड की, अपने लॉर्ड की, अपने स्वामी की भूमिका रोल प्ले करती थी। और इनका मेन जो कार्य होता था वो क्या होता था, हायर द सर्वेंट्स ऑफ द मैनर, इनका मुख्य कार्य क्या होता था कि जो मैनर्स थे उनसे कार्य लेना। एंड देयर डेज वर स्पेंड इन द केयर ऑफ मिल्किंग एनिमल्स, और इसके अलावा उनकी जो पूरा दिन स्पेंड होता था वह दूध देने वाले पशुओं की केयर करना, गार्डन की साफ़ सफाई करना और किचन में ही इनका पूरा टाइम निकलता था। वीमेन हु यूज़ टू वियर एम्ब्रॉयडरी एंड वीविंग, और महिलाएं जो प्रोटेक्शन के लिए वेपन्स वियर करती थी उसके ऊपर, और इसके अलावा उनके जो कपड़े होते थे वो बहुत ही हैवी एम्ब्रॉयडरी के होते थे। एंड मैनी वीमेन ऑफ अपर क्लास वर ऑल्सो स्किल्ड एट हॉर्स राइडिंग, इसके अलावा जो अपर क्लास की जो वीमेंस थी वह हॉर्स राइडिंग में, हंटिंग में और वेपन हैंडलिंग के अंदर अपना टाइम स्पेंड करती थी, अपनी स्किल को इम्प्रूव करती थी। मेंटेनिंग फिजिकल ब्यूटी वॉज टॉट टू दैम इन चाइल्डहुड, इसके अलावा वह बचपन से ही अपनी ब्यूटी के ऊपर बहुत ध्यान देती थी। बट द लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी व्यूमेन और फार्मर्स वर वेरी पेनफुल, लेकिन जो फार्मर्स थे उनकी महिलाएं जो थी उनकी जो लाइफ थी बहुत ही ज़्यादा दुखों से भरी हुई थी। शी हैड टू वर्क ऑन ओनर्स लैंड विद हर हस्बैंड, वह पूरे दिन अपने हस्बैंड के साथ मालिक के खेत पर कार्य करती थी। एंड शी ऑल्सो है द मेड सर्वेंट ऑफ हर हस्बैंड्स, इसके अलावा जो फार्मर्स की जो वाइफ्स होती थी वह अपने हस्बैंड के साथ सारा दिन कार्य करती थी और महलों के अंदर जो रानियाँ होती थी उनकी सेवा करती थी। हर होल लाइफ वाज स्पेंड इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड, इनका जो पूरा जीवन होता था वह अपने मालिक की सेवा करने में ही व्यतीत हो जाता था। इसके अलावा शी वॉज ऑल्सो कंट्रोल बाय द वाइफ ऑफ द फ्यूडल लॉर्ड, और वह उनके ऊपर जो कंट्रोल होता था कौन करती थी, फ्यूडल्स की जो वाइफ होती थी वो उनके ऊपर कंट्रोल करती थी। नेक्स्ट टॉपिक इज बेटा मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, तो उस समय का जो मनोरंजन के जो साधन थे वो देखिए क्या थे। फेयर एंड फेस्टिवल सेलिब्रेटेड विद ऑथेंसिज्म इन मेडिवियल यूरोप, मेडिवियल जो यूरोप था उसके अंदर अलग अलग प्रकार के मेले और जो फेस्टिवल्स थे उसे बहुत ही उत्सुकता के साथ सेलिब्रेट किया जाता था। एंड ईस्टर वाज सेलिब्रेटेड विद, अब उस समय का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फेस्टिवल था वो क्या था, ईस्टर था, और उसे बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर तरीके से डांस के साथ, म्यूज़िक के साथ। एंड मास फीस्ट होता है सभी को मतलब भोज कराकर सभी एक साथ मिलकर खाना खाते थे और इसे सेलिब्रेट करते थे। इसके अंदर इस ओकेज़न पर बहुत ही स्पेशल डिशेज प्रिपेयर की जाती थी। एंड गोइंग टू चर्च ऑन स्पेशल ओकेज़न्स, इसके अलावा स्पेशल ओकेज़न्स पर चर्च में भी जाकर सेलिब्रेशन किया जाता था।
पीपल वर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन आर्चरी इन इंग्लैंड। इसके अलावा इंग्लैंड के जो लोग थे वह आर्चरी के अंदर भी अपना बहुत इंटरेस्ट रखते थे, तीरंदाजी के अंदर। एंड मेडिवल फेयर्स वाज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर पीपल। इनके अलावा मेडिवल पीरियड के अंदर जो मेले लगते थे, फेयर्स लगते थे, वो भी उनका क्या है, एंटरटेनमेंट का एक बहुत बड़ा साधन होता था। एंड ऑन द अदर हैंड गुड्स वर ब्रॉट ऑन द अदर हैंड जगलर्स एंड मैजिशियंस यूज टू शो। इसके अलावा जो जादूगर होते थे, मैजिशियंस होते थे, वह अपने जादू के ट्रिक्स दिखाकर लोगों का मनोरंजन करते थे। एंड पीपल ऑफ अपर क्लास वर ओपन इंटरेस्ट इन सॉन्ग्स। और जो हाई सोसाइटी के जो लोग थे वो सॉन्ग्स में और म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट दिखाते थे। और मैरिज का जब ओकेज़न होता था अपर क्लास वालों का, तो उसके अंदर जो कॉमन पीपल होते थे वो उनका एंटरटेनमेंट करने के लिए अलग अलग प्रकार के सॉन्ग और म्यूज़िक से उनका एंटरटेन करते थे। स्पोर्ट ऑफ स्केटिंग वाज पॉपुलर इन विंटर। सर्दियों के अंदर जो स्केटिंग का जो गेम था, स्पोर्ट था, बहुत पॉपुलर था। एंड फिशिंग वाज आल्सो मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट। और उनका एंटरटेनमेंट का एक साधन और था, वो क्या था, फिशिंग, यानी कि मछली पकड़ना। इसके द्वारा भी वो अपना एंटरटेनमेंट करते थे। नेक्स्ट टॉपिक इज बेटा वारफेयर। वारफेयर में देखिए क्या बताया है। वार वॉज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मेडिवल यूरोप लाइफ। सभी को पता है पुराने समय के अंदर जो राजा महाराजा होते थे उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्क होता था लाइफ का, वो क्या होता था, दूसरे देश के, दूसरे राज्यों के, दूसरे एरियाज़ के राजाओं के साथ लड़ाई करना। मेडिवल यूरोप का जब पीरियड चल रहा था, पीपल ऑफ वॉरियर क्लास वर कॉल्ड नाइट्स। तो उस समय जो योद्धा जो लोग थे उनको नाइट्स की उपाधि दी जाती, नाइट्स बोला जाता था। एंड हाफ ऑफ हिज लाइफ वाज स्पेंड इन वार। और इनकी जो आधी जो ज़िंदगी थी वो लड़ाई के अंदर ही स्पेंड हो जाती थी। और इनकी जो बची हुई आधी ज़िंदगी थी वो फॉर हिज वाउंड्स, इन्हें जो जख्म मिलते थे उसकी केयर करने के अंदर इनकी आधी ज़िंदगी निकल जाती थी। इन्हें इन नाइट्स को पहले से ही ट्रेन किया जाता था। एंड जनरली एवरी फीडवल लॉर्ड वांटेड टू गिव दैट ट्रेनिंग टू हिज सन। और ये जो फीडवल लॉर्ड्स होते थे वो क्या चाहते थे कि उनके बेटों को भी अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग दी जाए। द बॉय हु बिकेम अ नाइट हैड टू गेट ट्रेनिंग इन हॉर्स राइडिंग। अब देखिए जो बॉय जो नाइट की जिन्हें उपाधि दी जाती थी उन्हें क्या क्या सिखाया जाता था, उन्हें हॉर्स राइडिंग, गैलेंट्री एंड ऑर्नामेंट बाय स्टेइंग विद द फीडरल लॉर्ड्स हु हैड अटेन द टाइटल ऑफ अ नाइट। यानी कि उन्हें क्या है, हॉर्स, घोड़ा दिया जाता था। इनके अलावा घुड़सवारी का कार्य करते थे वो। और गैलेंट्री, वीरता का उन्हें वीर माना गया था। आर्मामेंट, और इसके अलावा उन्हें वीरता और शस्त्र, यानी कि अस्त्र शस्त्र चलाने का भी उन्हें क्या दिया जाता था, ट्रेनिंग दी जाती थी। ऑन द कंप्लीशन ऑफ इस ट्रेनिंग, अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उनके एप्रिसिएशन के अंदर क्या किया जाता था, एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता था, उसके अंदर उन्हें नाइट की टाइटल दी जाती थी। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फ्यूडल लॉर्ड वर कॉमन इन मेडिवल। उस समय मेडिवल यूरोप के अंदर फ्यूडल लॉर्ड्स के बीच में लड़ाई होना आम बात था। एंड द बिगेस्ट रोल इन दिस स्ट्रगल वॉज प्लेड बाय दीज नाइट्स। और इसके अंदर ये जो नाइट्स होते थे यह अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। नाइट यूज टू कीप शील्ड्स, लैंग्स, अ स्पीयर, एन एक्स, नाइफ एंड अ क्लब। यानी कि वो ये सारे जो वेपन्स है वो हमेशा अपने साथ लड़ाई के अंदर यूज़ करते थे। ही वॉज अ माउंटेड वॉरियर हु प्लेड अ डिसिसिव रोल इन द वार। और इसके अलावा वह बहुत ही एक बहादुर योद्धा होता था जो एक अपना रोल इसके अंदर वार के अंदर अपना बहुत डिसिसिव रोल जो प्ले करता था। एंड टू बी किल्ड इन बैटल वॉज अ साइन ऑफ हिज ब्रेवरी। और इसके अलावा किल्ड इन बैटल, अगर वो लड़ाई करते समय मारे जाते थे तो ये क्या है, उनकी बहादुरी का साइन माना जाता था। ड्यूरिंग द वार समटाइम्स देयर वॉर ऑल्सो बैटल्स बिटवीन टू नाइट्स और वॉरियर्स। और कई बार क्या होता था, लड़ाई करते समय जो लड़ाई होती थी वो दो वॉरियर या दो नाइट्स के बीच में भी लड़ाई हो जाती थी। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है एजुकेशन। अब देखिए जो मेडिवल सोसाइटी थी उस समय की जो एजुकेशन थी, शिक्षा थी, वो किस प्रकार की शिक्षा बताई गई है। तो शिक्षा के अंदर देखिए क्रिश्चियनिटी वॉज द फाउंडेशन ऑफ मेडिवल सोसाइटी एंड कल्चर। जो क्रिश्चियन लोग थे उसके अंदर जो मेडिवल सोसाइटी थी उनका जो कल्चर था वो क्या था, उनका फाउंडेशन था, आधार था।
पीपल हैड कंप्लीट फेथ इन, जो लोग थे उनका क्रिश्चियन धर्म के अंदर पूरा पूरा विश्वास था। बिकॉज दे बिलीव दैट दे वुड गेट सेल्वेशन, क्योंकि उन्हें उनकी मान्यता थी कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति सिर्फ इसको फॉलो करने से ही मिल सकती है। और जो स्कॉलर होता था वह स्टडी लैंग्वेज को स्टडी करता था और लिटरेचर को, एंड ओनली आफ्टर गेटिंग इंस्पायर्ड बाय आइडिया, इसके द्वारा ही उसे कुछ आइडियाज़ मिलते थे। एंड इट विल हेल्प टू अंडरस्टैंड क्रिश्चियन, जिसके द्वारा वो क्रिश्चियन धर्म को अंडरस्टैंड करते थे, समझते थे। जितने भी फेडरल्स थे यूरोप के अंदर डिडेंट नो हाउ टू राइट देयर नेम्स, उन्हें नहीं पता था कि उन्हें अपना नाम कैसे लिखना है। देयर इंटरेस्ट वाज इन वारफेयर, उनका लड़ाई के अंदर ही इंटरेस्ट होता था। एंड दे वर इंडिफरेंट टू एजुकेशन, और वो एजुकेशन से काफ़ी दूर थे। फ्यूडल लॉर्ड्स कंसिडर्ड राइटिंग वर्क अगेंस्ट देयर प्राइड, जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे वह उन्हें राइटिंग वर्क के लिए क्या करते थे, मोटिवेट करते थे। प्राइमरी एजुकेशन वाज डोमिनेटेड बाय द चर्च, चर्च के अंदर ही क्या है, प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती थी। देयर वॉज अ स्कूल अटैच टू चर्च, वहाँ पर चर्चों से, जो चर्च होती थी उनसे स्कूल अटैच होते थे। एंड इन दीज ओनली दोज चिल्ड्रन हु हैड टेकन अ वॉ टू अडोप्ट द लाइफ ऑफ प्रीस्ट, और इनके अंदर उन बच्चों को ही एजुकेशन दी जाती थी जो यह शपथ लेते थे कि वो क्रिश्चियन धर्म को अपनाएंगे। मैनी स्कूल्स यूज टू एडमिट अदर स्टूडेंट्स फॉर अ स्मॉल फीस, के अलावा बहुत सारे स्कूल्स थे जहाँ पर दूसरे बच्चों को कम फीस के अंदर पढ़ाया जाता था। उस समय का जो सिलेबस था बहुत ही सिंपल था। वहाँ पर अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस करवाई जाती थी। प्रेयर बुक्स जो लैटिन भाषा के अंदर लिखी हुई थी होती थी वो उन्हें पढ़ाई जाती थी। उस समय लैटिन वाज द लिविंग लैंग्वेज थी एंड वॉज स्पोकन बाय द क्लर्गी एंड एवरी एजुकेटेड पर्सन, और जो लैटिन लैंग्वेज थी वह क्लर्गियों के द्वारा और एजुकेटेड पर्सनस के द्वारा बोली जाती थी। उस समय लोकल जो डायलैक्ट्स थे, जैसे उस लोकल लैंग्वेज का ना इंग्लिश और फ्रेंच चलती थी, उनकी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होती थी। स्कूल्स डिसिप्लिन वाज स्ट्रिक्ट, उस समय स्कूलों का जो डिसिप्लिन तो बहुत स्ट्रिक्ट होता था। स्टूडेंट्स को छोटी सी मिस्टेक के लिए बहुत पनिशमेंट दिया जाता था। और जो ऑर्डिनरी पीपल थे उनकी जो कंडीशन थी एजुकेशन बहुत ही पैथेटिक थी, बहुत दयनीय थी। इस प्रकार सुपरस्टिशियस प्रिवेल्ड इन सोसाइटी, चारों तरफ क्या अंधविश्वास फैला हुआ था। जो गांव के लोग थे, देयर वॉज एन इनसेपरेबल रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड राइट्स, और जो गांव के लोग थे वह धर्म के बीच में और अपने रिचुअल्स के बीच में बहुत गहरा रिलेशन बनाकर चलते थे। पीपल यूज टू मेक लॉन्ग जर्नीज टू चर्चिज, जो लोग होते थे वो लंबी लंबी जर्नी करके चर्च में जाते थे। बिकॉज टचिंग और सीइंग द रिलिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर संत वुड क्योर दीज देयर डिसीजेज, उनका मानना था कि वो जितनी दूर पैदल चलकर जाएंगे चर्च के अंदर, जो भगवान है वह उनकी प्रॉब्लम्स को, उनके डिसीजेस को जल्दी सही करेगा। रिचुअल, तंत्र मंत्र एंड विच क्राफ्ट वर प्रीवेलेंट इन सोसाइटी, उस समय के अंदर समाज में रिचुअल्स, अंधविश्वास फैले हुए थे, तंत्र मंत्र की विद्या फैली हुई थी, और जो भूत प्रेत की जो बातें थी वो बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। स्टूडेंट्स विशिंग टू गेट हायर एजुकेशन यूज टू रीच यूनिवर्सिटीज़, इसके अलावा जो बच्चे होते थे वह हायर एजुकेशन के लिए पेरिस, ऑक्सफोर्ड, बोलोग्ना, विटेनबर्ग आदि यूनिवर्सिटीज़ में जाते थे। हायर एजुकेशन मेडिसिन में या लॉ में लेने के बाद वन हैड टू एंटर दीज यूनिवर्सिटीज़, इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वो एंटर करते थे। लाइफ ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स वाज डिफ़िकल्ट, यूनिवर्सिटी के अंदर जो बच्चे पढ़ते थे उनकी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट थी। ही हैड टू अरेंज हिज ओन अकोमोडेशन, उसे अपनी सारी आवश्यकताओं की चीज़ों को खुद ही अरेंज करना होता था। मैनी स्टूडेंट्स रिसीव वेरी मोडेस्ट फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम देयर फैमिलीज, बहुत बच्चे थे जिन्हें अपनी रिच फैमिली से फाइनेंस सपोर्ट मिलती थी, लेकिन काफ़ी बच्चे थे जिन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिलती थी। डे ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स यूज टू स्टार्ट अर्ली इन द मॉर्निंग, जो यूनिवर्सिटी का जो दिन होता था वह बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता था। सम स्टूडेंट्स यूज टू ईट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड एंड हैविंग अ बाथ इन कोल्ड वाटर, सब कुछ बच्चों को बहुत ही कम खाना दिया जाता था और उन्हें ठंडे पानी दिया जाता था नहाने के लिए। मोस्ट ऑफ देम वेंट टू स्टडी विदाउट ईटिंग एनीथिंग, उनमें से बहुत सारे बच्चे थे जो बिना कुछ खाई पढ़ाई करने के लिए चले जाते थे। आफ्टर स्पेंडिंग द होल डे इन स्टडी एंड डिबेट दे यूज टू रिटर्न एट डिनर टाइम, और जब पूरे दिन पढ़ने के बाद वह डिनर के लिए वापस लौट आते थे। ओनली द टीचर यूज टू सिट ऑन द चेयर, उस समय केवल टीचर चेयर पर बैठ सकता था। एंड स्टूडेंट यूज टू सिट ऑन द फ्लोर इन द फ्रंट ऑफ द टीचर, और जो बच्चे होते थे वह टीचर के सामने फर्श पर बैठकर पढ़ाई करते थे।
दे फॉलो रिलीजन, वह धर्म को अपनाते थे। दे हैड अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर सेल्वेशन, उनके अंदर मोक्ष को लेकर बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा थी। उन्हें भगवान की एजुकेशन, शिक्षा एंड ऑल थिंग्स रिलेटेड टू हिम केम अंडर रिलीजन, यानी कि वो धर्म की शिक्षा के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। देर वाज नो मच रूम फॉर आर्ग्यूमेंट इन द फील्ड ऑफ गॉड एंड रिलीजन, और वहाँ पर ईश्वर और धर्म का जो क्षेत्र था उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब डिफरेंस नहीं बताया गया था। तो ये उस समय की एजुकेशन थी। असेंशली क्रिश्चियनिटी हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन मेडिवल, इस प्रकार से पता चलता है कि जो क्रिश्चियन धर्म था उसने मेडिवल यूरोप सोसाइटी के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव डाला था। और यहाँ पर देयर वॉज अ ट्रीमेंडियस इंक्रीज इन पावर एंड वेल्थ ऑफ चर्च, और चर्च की शक्ति के अंदर, पावर के अंदर, पैसों के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से वृद्धि हुई थी। एंड क्लर्गी ऑफ अपर क्लास बिकेम लग्जीरियंट, इमोरल एंड करप्ट, और इसके अलावा जो उच्च वर्ग के जो पादरी लोग थे वह विलासिता के अंदर, अनैतिकता के कार्यों में और भ्रष्टाचार के अंदर वो लिप्त हो गए थे, भ्रष्टाचार के अंदर फंस गए थे। एंड ऑल्दो द चर्च प्लेड अ मेजर रोल इन द फील्ड्स ऑफ नॉलेज एंड एजुकेशन, हालांकि जो चर्च थी उसके अंदर क्या है, जो पादरी लोग थे उन्हें नॉलेज दी जाती थी, एजुकेशन दी जाती थी। एंड एजुकेशन वाज रिलीजन सेंटर, और जो उस समय की जो एजुकेशन थी वो क्या, धर्म पर आधारित एजुकेशन उन्हें दी जाती थी। फेडरलिज्म स्प्रेड इट्स फीट इन यूरोप एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ फेडरलिज्म, धीरे धीरे करके जो फेडरलिज्म था उसने यूरोप के अंदर अपने पैर पसार लिए। इन्फ्लुएंस ऑफ फेडरलिज्म के इन्फ्लुएंस से यूरोपियन सोसाइटी इंक्रीज, और जो यूरोपियन सोसाइटी थी वो धीरे धीरे करके क्या होने लग गई, उसके अंदर यूरोपियन सोसाइटी के अंदर फेडरलिज्म बढ़ने लग गया। कंडीशन ऑफ फार्मर्स वाज पैथेटिक, जो गरीब किसान थे उनकी जो कंडीशन थी बहुत ही पैथेटिक, बहुत ही ख़राब थी। एंड वीमेन ऑल्सो डिडंट हैव इक्वल स्टेटस, यूरोपियन सोसाइटी वाज इन द डार्क एज, और जो महिलाएं थी उन्हें समानता का दर्जा नहीं दिया गया था। और जो यूरोप का जो समाज था वो क्या है, अंधकार का युग कहलाता था, अंधकार, डार्क एज पीरियड उसे कहा गया था। तो बच्चों ये आज हमने जो यूरोप के अंदर जो अंधविश्वास फैले हुए थे, उनकी जो शिक्षा थी, वीमेन कंडीशन थी, उन सभी के बारे में आज हमने डिस्कस किया है। आई होप बेटा आपको सभी को समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है इजी लैंग्वेज में करवाने की, फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।